वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन का 46 सीरीज़ कर रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे स्टैटिक जीके और हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन को। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये सबसे पहले आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पे फतह किया था इन्होंने, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले ये लोग थे। तो कब इन्होंने जो है फतह हासिल की थी, तो ये 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी पहली बार माउंट एवरेस्ट पे। येलो केक किसको कहा जाता है, तो येलो केक कहा जाता है यूरेनियम को। ठीक है, तो यूरेनियम के जो है भंडार आपके जादूगोड़ा में आपको पाए जाते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सलीम अली को। ठीक, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं आपके सलीम अली। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो ये आपका बर्ड एटलस, ये आपको बताया भी जा रहा है 3-4 दिन से। तो बर्ड एटलस किसने प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया है केरल राज्य ने। ओके, भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद अनुसूची 9 को जो है आपका पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित आपकी अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बना है, तो कर्नाटक का जो नवीनतम जिला बना है उसका नाम है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना जो है आपकी किसने की थी, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, भूमि प्रोजेक्ट भारत सरकार और किस राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो जो भूमि प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार और कर्नाटक राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो भूमि प्रोजेक्ट के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो किसका किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो भारत सरकार और कर्नाटक सरकार का। ओके, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आमुक्त माल्यदा ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है, तो वो हैं आपके कृष्णदेव राय। ठीक है ना, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय। किस भाषा में लिखा गया, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु में भाषा भी आपसे पूछी जाती है। वीमेन एट वर्क कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया था, तो वीमेन एट वर्क जो है इसमें कौशल वाली जो महिलाएं थी, जिन महिलाओं के पास कौशल है उनको जो है नौकरी देने से संबंधित ये आपका कार्यक्रम था, इसे कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का मूलभूत भाग नहीं है, तो कौन सी हाई कोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाई कोर्ट में ये हिजाब वाला केस चल रहा था। ठीक है ना, तो इसमें जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि हिजाब जो है ये इस्लाम का मूलभूत भाग नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, यानी कि 25, 26, 27, 28। ठीक है ना, तो इसमें आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी आपकी रीता फारिया। ठीक, तो रीता फारिया जो है ये मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय जो आपका मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो वो थी आपकी सुष्मिता सेन। ठीक है, तो वर्तमान में जो है मिस यूनिवर्स कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी वर्तमान में भी जो आपकी मिस यूनिवर्स हैं वो आपके भारत से ही हैं। ओके, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। आपने पढ़ा होगा कि हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है, तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये आपके साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इस द्वीप पर ये स्थित है मूर्ति वो आपका साधु बेट द्वीप है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ पीस की जो का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे, पाली राजस्थान में। ओके, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम किस देश में रखा गया है, तो किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखा गया है, तो वो है आपका मॉरिशस देश में। अब महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके आंदोलन देख लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह कब किया था महात्मा गांधी ने, तो 1917 में किया था। असहयोग आंदोलन कब किया था, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 1922 में जो है ये आपका असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले एक जो है आपके महात्मा गांधी केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, वो था आपका बेलगांव का अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार। दांडी यात्रा कब हुई थी, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी, और आपका 6 अप्रैल 1930 को नमक्कर जो है तोड़ने के बाद ये यात्रा समाप्त हुई, और इसी के साथ ही 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया।
ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का डेट आपसे पूछा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 से। ओके। साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं 2021 के लिए किसको किसको दिया गया। तो जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है आपका हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो याद रखना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। और इनकी कौन सी रचना थी ये आपको कई बार बताया गया है, इनकी रचना किस रचना के लिए इनको दिया गया। तो आप कमेंट करके बताना कि किस रचना के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है ये किसको प्रदान किया गया। तो ये आप दो नाम याद रखना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में। एक तो आपका व्यक्तिगत श्रेणी में आप याद रखना कि विनोद शर्मा को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी अगर आपसे पूछ ली जाए कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये गुजरात की जो आपदा प्रबंधन संस्थान है इसको संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। नेताजी अवार्ड 2022 ये किसको प्रदान किया गया, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है शिंजो आबे, इनको प्रदान किया गया था नेताजी अवार्ड 2022। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है वीरेंद्र कुमार पठानिया। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो वो हैं आपके वीरेंद्र कुमार पठानिया। और एनडीआरएफ के वर्तमान में प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके अतुल करवाल। तो अतुल करवाल को जो है एनडीआरएफ का वर्तमान प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो सीआरपीएफ और आप लोग बीएसएफ, ठीक है ना, इसका भी जो है आप लोग महानिदेशक का नाम कमेंट करके बता दीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 15 मार्च को। ठीक है ना। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके 24 दिसंबर को। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस आपके 15 मार्च को है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को है। विश्व खुशहाली दिवस कब होता है, तो ये भी आपका 20 मार्च को होता है। और विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस कब होता है, तो ये होता है आपके 22 मार्च को। विभाजन विभीषिका दिवस कब होता है, तो ये होता है 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषिका दिवस। और ये इस वर्ष से प्रारंभ की गई है, याद रखिएगा, मतलब कि 2021 से प्रारंभ की गई है। ठीक है ना, 2021 से। ओके। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया गया, ये भी इसी वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए आप लोग याद रखना, इसको संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को घोषित किया है इसी वर्ष, यानी कि 2022 में इसको घोषित किया गया है मनाने के लिए। ओके। 2022 में, 21 नहीं 22। ओके। अब देखते हैं 21 मार्च के जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। तो दिशांक ऐप किस लिए है, भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है ना, भूमि से संबंधित विवादों के लिए आपका कर्नाटक सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये आपका मिस वर्ल्ड है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका मिस यूनिवर्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना। तो इनका नाम है कैरोलिना बिलाव्स्का। ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके पोलैंड से संबंधित हैं। अब देखते हैं हम लोग हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं आपकी झूलन गोस्वामी। ओके। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर द्वीप पे। ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका अनावरण किया गया महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का। हाल ही में किसे 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ओके। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती पोत, जिसका नाम क्या रखा गया है आईसीजीएस सक्षम। इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो इसको गोवा से कमीशन किया गया। ठीक है। तो कहाँ से कमीशन किया गया, गोवा से कमीशन किया गया आईसीजीएस सक्षम को। ये भारतीय तटरक्षक बल का एक अपतटीय गश्ती पोत है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 ये आपकी नई रिपोर्ट आई है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो इसमें स्थान प्रदान किया गया भारत को 136। ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपका फिनलैंड और अंतिम नंबर पे कौन है, तो वो है आपका अफगानिस्तान। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई, तो ये आपका टोयोटा कंपनी है और इसका नाम क्या रखा गया है मिराई। तो टोयोटा मिराई ये कंपनी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, ये भारत की पहली जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।